जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं और पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब अच्छे से जानते हैं कि उस मालिक ने 84 लाख योनियाँ बनाई हैं। हाँ जी, 84 लाख योनियाँ हैं और उनमें अरबों खरबों सोल हैं जो अपने कर्मों को काटने के लिए भटक रही हैं। संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी से अरदास करता हूँ, मालिक ये अरदास करवा देते हैं, गुरु जी इतनी सोल भटक रही हैं अलग अलग जून में, इन सब को आप ब्लेस करो क्योंकि गुरु जी के अलावा इनको कोई इनके कर्म नहीं काट सकता क्योंकि खुद मालिक निरंकार है, वो ही इनके कर्म काट के इनको सदगति दे सकते हैं। संगत जी, आप भी अरदास करा करो। ऐसे ही कुछ एक बड़ा प्यारा सा सत्संग है गुरु जी की जो 84 लाख जूनियाँ हैं बनाई हुई, उनके अंदर हमारे सभी पशु पक्षी और पालतू जानवर भी आ जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही आंटी का एक बहुत प्यारा सत्संग है कि उनका आंटी का उनका पेट था जो डॉग, कैसे उसने उनको गुरु जी के साथ कनेक्ट किया। संगत जी, बहुत इमोशनल सत्संग है। मेरे पास जब ये सत्संग आया तो मैं खुद हैरान था कि गुरु जी को जोड़ने के लिए ना आपको मतलब कौन आपको गुरु जी से जोड़ेगा ये आप जानते ही नहीं। उन मालिक के ही हुक्म है, उनकी मौज है कि किसके थ्रू आपको जोड़ते हैं, किसके थ्रू आपके कर्म कटवाते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गाजियाबाद से प्रियंका कौशल आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली संगत है। गाजियाबाद से प्रियंका कौशल आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सभी संगत को मेरी तरफ से। मैं प्रियंका आंटी गाजियाबाद से। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सत्संग को सबको सुना सकूं और उसके बाद उस संगत का जिन्होंने मुझे आगे से आगे जोड़ा, मुझे सत्संग दिए, मुझे बड़े मंदिर से जोड़ा और साथ ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। तो इसलिए मैं दोनों को ही बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी। मालिक का तो दिया हुआ इतना कुछ हो गया है मेरे पास, मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास प्रैक्टिकली भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब संगत मेरा ये सत्संग सुनेंगी तो वो शायद बहुत गदगद हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत चीज़ें देखी है, सामने से देखी है, इतने सारे मिरेकल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ना। तो संगत जी, मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले 2021 से। मुझे तो नहीं मालूम कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ। जो मैं थोड़ा जानती हूँ, मुझे करीबन गुरुजी से जुड़े हुए 1-1.25 साल करीबन हो गया होगा, वो भी मुझे एकदम क्लियर नहीं है संगत जी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, चाहे कैट्स हैं या काऊ हैं, जो मतलब गुरुजी करवा दे, थोड़ा बहुत जो भी मेरे हाथ से करवा दे वो मैं करती हूँ। तो मेरे पास मेरी अपनी भी थी एक घर में, तो वो बच्ची करीबन 12 साल की हो गई थी। और 12 साल, अब कहते हैं ना कि जब जीवन छोड़ना होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है, तो उसके साथ भी यही हुआ था कि वो 12 साल की हो गई थी और करीबन इनकी ऐसी ही उम्र होती है जो डॉग्स होते हैं। तो पैपी उसका नाम था और
लास्ट मोमेंट्स पे उसको कुछ 15-20 दिन वो काफी ज्यादा बीमार रही है, उसको स्वेलिंग्स वगैरह काफी चीजें हो गई थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बस वो बिस्तर पे ही थी और वो टॉयलेट और जो भी पॉटी वगैरह कर रही थी वो बस लेटे लेटे कर रही थी। तो गुरुजी ने जितनी सेवा मेरे से लेनी थी उसके लिए वो गुरुजी ने मेरे से करवाई। और उस दौरान मैं उसको चालीसा होती थी या पाठ होता था वो मैं उसको सुनवाती रहती थी। तो मैंने गुरुजी को थोड़ा बहुत देखना करना शुरू कर दिया था उससे पहले के दौरान में, क्योंकि मैं जब शुरुआत में मैंने गुरुजी को जाना था तो मैं मम्मी मेरी देखती रहती थी यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे। मैं कहती थी मम्मी क्या आप फिर से गुरु में पड़ गए, क्योंकि हम किसी और गुरुजी को मानते थे, उनका थोड़ा नाम आ गया था बीच में और उनके बारे में काफी चीजें खुल गई थी तो हमारा मन बहुत खराब हुआ था। तो उसके बाद से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ गया था। लेकिन संगत जी उसके बाद गुरुजी आए तो मैं मम्मी को भी ये कहती थी कि मम्मी मत करो, मत माना करो, ये गोरे चिट्टे लंबे ये कहाँ गुरु होंगे। तो वो मेरी ना समझी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता था संगत जी कि ये कितने गलत शब्द मैं मुंह से निकाल रही हूँ, मैं साक्षात भगवान के लिए ये बात बोल रही हूँ। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे खुद से खुद ही जोड़ लिया। आज की डेट में मम्मी का या घर में किसी और का तो पता नहीं, पर मैं तो गुरुजी के रंग में इतनी रंग गई हूँ कि बस मुझे गुरुजी ही नजर आते हैं हर जगह। तो संगत जी मैं आती हूँ वापस उसी टॉपिक पे। तो हुआ ये था कि वो काफी बीमार हो गई थी और एक टाइम के बाद मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा, क्योंकि उसको दिन रात ड्रिप्स चढ़ती थी, दवाइयां वो ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, खाना पीना ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद था, बिल्कुल बंद। बस जाने की ही कगार पे थी, पर पता नहीं उसके कहाँ प्राण रुक रहे थे। तो एक दिन मैं बाहर बैठी हुई थी उसको गोद में लेके, मैंने उसको पाठ सुना रही थी और महामृत्युंजय मंत्र भी चल रहा था। तो मैंने उसके लिए ये बोला, गुरुजी अगर आप वाकई में आपके अंदर कोई शक्ति है तो प्लीज इसको आज ले जाना, क्योंकि अब इससे नहीं हो रहा बर्दाश्त। इसने जितना कष्ट काटना था ये अपना ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से काट चुकी होगी, अब इससे नहीं काटा जा रहा है। आप प्लीज इसके प्राण लेने ना, अगर वाकई में आप कोई एक शक्ति हो जैसे कि मैंने सुना है और जैसे कि लोग कहते हैं, तो वो आप प्लीज आज इसको ले जाना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो मैं उसकी दवाई लेने बाहर गई हुई थी क्योंकि उसको बॉटल्स चढ़ती थी और घर में आते थे कंपाउंडर थे, वही उसको ड्रिप वगैरह लगाते थे। लास्ट डेज में तो हमने भी लगानी शुरू कर दी थी। तो मैं वो दवाई वगैरह घर लेके आई हूँ, मैंने गोद में उसका सर रखा, बस ये बात बोली मैंने गुरुजी को, और थोड़ी देर के बाद ही मैं देखती हूँ कि मेरी बच्ची अकड़ी और उसके प्राण निकल गए। मतलब वो मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस था जब मुझे लगा कि वाकई ही गुरुजी कोई शक्ति है बहुत बड़ी, कि मैंने कहा और सेम डे वो बच्ची चली गई। उस बच्ची को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो बच्ची मुझे उससे जोड़ गई, उस चीज से जोड़ गई जिस चीज को मैं हमेशा ढूंढती फिरती थी। मैं पूजा वगैरह बहुत करती थी संगत जी, लेकिन वो चीजें मुझे कहीं मिलती नहीं थी। मैं मंदिर भी जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन हाँ ये है कि उस बच्ची की वजह से, उस डॉग की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास करूंगी। तो उसके बाद ये हुआ संगत जी कि हमें उसका संस्कार करना था, अंतिम संस्कार। तो ऑब्वियस है हमें कहीं सही जगह चाहिए थी। वो बच्ची हमारी बच्ची थी, मेरी बच्ची थी वो। तो हम गूगल पे चेक करने लगे तो हमने देखा कि नोएडा में था और एक दिल्ली में था। नोएडा में ऐसा था कि वो बच्चे को दबाते थे, हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं समझ आई वो बात। हमने सोचा दिल्ली वाले में चलते हैं। दिल्ली वाले में ये था कि वो मशीन में बच्ची को रखते और उसको मतलब मशीन के अंदर ही रख के उसको, जैसे आदमी लोगों को रखा जाता है इसी तरीके से वहां पे डॉग्स को भी रखा जाता है और उनका भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा वहां पे बना हुआ है। संगत जी मानेंगे नहीं, वो जगह दिल्ली में छतरपुर है। मेरे होश उड़ गए जब मैंने ये सोचा कि हम छतरपुर जाएंगे। छतरपुर जहां खुद गुरुजी बैठते हैं, वहां उन्होंने उस बच्ची को बुलाया
हम उस जगह पे गए जहाँ पे डॉग्स का बना हुआ था। मैंने पहली बार जब मैंने एंट्री करी अपनी बच्ची को गोद में उठा के मैं लेके जा रही थी, तो मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा जीवन में, पहली बार कहीं। उससे पहले मैंने सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में ही उनको देखा होगा। छोटा सा स्वरूप वहां मंदिर बना हुआ था जहाँ पे डॉग्स को मत्था टिकवाते थे और उसके बाद मशीन में रखा जाता था। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का, जब गुरुजी ने कहा कि आओ, मतलब जुड़ो आप लोग मेरे से। तो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती, इससे भी बहुत बड़े बड़े मिरेकल मेरी लाइफ में हुए हैं। मैं बताने पे आऊंगी तो शायद मेरे पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे संगत जी। फिलहाल मैं यही बताना चाहती थी, और गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग का शुक्राना, क्योंकि संगत में ही बहुत सारी संगत ऐसी है जो मुझे सत्संग देती हैं, जो मुझे बुलाती हैं, और गुरुजी वहाँ पे मुझे सेवा बांट देते हैं। और इतनी चीजें मेरे साथ अच्छी हो रही हैं, क्योंकि संगत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इसके लिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी अभी फिलहाल के लिए। और मैं और भी बहुत सारे सत्संग है, मैं थोड़े थोड़े करके शेयर करूंगी। ठीक है गुरुजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी। बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी। पहली बार संगत जी मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कितनी लाइनें मैंने ठीक बोली हैं, क्या वर्ड्स मैंने ठीक यूज किए हैं। बस कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे और समझ देना कि और ढंग तरीके से किस तरीके से सत्संग करना चाहिए। और संगत जी आप मुझे माफ करना अगर कोई गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया हो, या कोई लाइन ऐसी बोल दी हो जो जिस तरीके से बोलनी होती है वैसी ना बोली गई हो, तो बहुत बहुत सॉरी संगत जी, बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी।